हाय दोस्तों, कैसे हो आप। अक्सर मेरे स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि बी के कितने फॉर्म्स है और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। क्या आप भी बी, एम, इज, आर, वॉज, व, बीइंग, बीन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं? चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको बी फॉर्म्स का ऐसा आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे आप तुरंत समझ जाएंगे और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश टीचर, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। चलो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बी। बीई, बी। ये बेस फॉर्म है, इसे बेस वर्ब बोलते हैं। यही तो हमें सीखना है। बी का मतलब क्या होता है? होना, अस्तित्व में होना। और कई मतलब भी है बनना, रहना। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करेंगे। पहले हम हिंदी में देखेंगे, बाद में इंग्लिश में समझेंगे। ओके, आपके सामने दो सेंटेंसेस है हिंदी के। पहला सेंटेंस है, मैं अच्छा इंसान होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन। आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन। सामने वाला क्या कह रहा है कि मैं एक अच्छा इंसान होना चाहता हूं, बनना चाहता हूं। तब हम बी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, दूसरा सेंटेंस क्या है? वो एक दिन शिक्षक बनेगा। ही विल बी अ टीचर वन डे। ही विल बी अ टीचर वन डे। वो शिक्षक बनेगा एक दिन, तो बी का इस्तेमाल क्यों किया है? बनने के लिए। वो शिक्षक बनेगा। समझे? और एग्जाम्पल्स दिखते हैं तो अच्छे से समझ पाओगे। वो प्रसिद्ध होना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बी अ फेमस। वो प्रसिद्ध होना चाहती है, होना। तब भी हम बी का इस्तेमाल करेंगे। मैं पूरा दिन घर पर रहूंगा। आई विल बी एट होम ऑल डे। ओके, एक बात हमेशा याद रखना कि बी का इस्तेमाल डायरेक्ट किसी सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी, यहां पर आई बी लिखा नहीं है। ही विल बी, यहां पर ही बी लिखा नहीं है। शी वॉन्ट्स टू बी, यहां पर शी बी लिखा नहीं है। वैसे आगे बढ़ते हैं। एम, ए एम, एम, इसका क्या मतलब है? मैं हूं। ये बी का प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। किसके साथ? सिर्फ आई के साथ, सब्जेक्ट प्रोनाउन आई के साथ। बाकी किसी के साथ भी यूज नहीं करते। ही, शी, इट, यू, किसी के साथ भी नहीं। इसे यूज कब करेंगे? आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एक लड़का है, हाथ दिखा रहा है। आपको लग रहा होगा हाई कर रहा है, पर वो बोल रहा है आई एम। आई एम। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक छात्र हूं। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। लड़का बोल रहा है मैं एक छात्र हूं, खुद के लिए बोल रहा है। तो एम का इस्तेमाल कब करते हैं? आई के बाद, खुद के लिए करते हैं। वैसे ही मैं जाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू गो। आई एम रेडी टू गो। तो यहां पर भी खुद के लिए यूज किया है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। ओके, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट फीलिंग वेल। समझे आप? मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं, खुद के लिए, मैं। आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इज, आई एस, इज का मतलब होता है। ये भी बी का प्रेजेंट टेंस है, एम की तरह। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक लड़का है, उसके हाथ में बॉल्स है, वो जगलिंग कर रहा है, बॉल्स को घुमा रहा है। मे बी वो क्लाउन हो सकता है, जोकर हो सकता है, मैजिशियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इज का इस्तेमाल कब करेंगे? किसी एक व्यक्ति, जानवर या किसी एक चीज के लिए करेंगे, जब हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन ही, शी, इट होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वो एक डॉक्टर है। शी इज अ डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर। यहां पर इज का मतलब क्या है? और शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है। तो इज का इस्तेमाल कब करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से है? ही, शी, इट। यहां पर इज का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करते, आई के लिए नहीं करते। आई के साथ इज नहीं आता है। आई इज अ डॉक्टर, ये रॉन्ग होता है। समझे? ओके, वो बहुत चालाक है। ही इज वेरी क्लेवर। ही इज वेरी क्लेवर। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए इज का इस्तेमाल करेंगे। और सेंटेंसेस देखते हैं समझने के लिए। ये किताब दिलचस्प है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। तो यहां पर क्या है? बुक एक ही है, फिर भी इज का इस्तेमाल करेंगे।
कुत्ता फर्श पर है। द डॉग इज ऑन द फ्लोर। कुत्ता एक ही है, जानवर है, तब भी हम इज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझे? आगे बढ़ते हैं। वॉज, WAS, वॉज। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एक घड़ी दिख रही है पुराने जमाने की। क्या मतलब होगा वॉज का? था या फिर थी। ये बी का पास्ट टेंस है। इसका यूज कब करते हैं, किसके साथ करते हैं? आई, ही, शी, इट, या फिर किसी एक जानवर के लिए या एक चीज के लिए। कब? जब आपको कोई भूतकाल में या फिर पास में कोई बात बोलनी हो। देखते हैं एग्जाम्पल। मैं कल बहुत खुश था। आई वॉज वेरी हैप्पी येस्टरडे। आई वॉज वेरी हैप्पी येस्टरडे। तो वॉज का मतलब क्या है? था। किसके बाद यूज किया गया है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई के बाद। एक ही है मैं कल बहुत खुश था। और एक एग्जाम्पल, वो बाजार में थी। शी वॉज एट द मार्केट। शी वॉज एट द मार्केट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी एक ही है, उसके बाद वॉज का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह वो एक अच्छा छात्र था। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर। घर बहुत बड़ा था। द हाउस वॉज वेरी बिग। द हाउस एक ही हाउस है, उसके बाद वॉज का इस्तेमाल करेंगे भूतकाल में बताने के लिए। समझे? आगे बढ़ते हैं। आर, ARE, आर का मतलब ही होता है इज की तरह। तो इसका यूज कब करते हैं? आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, दो व्यक्ति दिख रहे हैं, दो पर्सन दिख रहे हैं, एक लड़का एक लड़की। एक से ज्यादा है, आर का इस्तेमाल कब करते हैं? एक से ज्यादा व्यक्ति, जानवर या चीज के लिए। ये बी का प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, वर्तमान काल है, एम और इज की तरह। इसे हमेशा यू, वी, दे के साथ यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर वेरी काइंड। यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो। तो यहां पर आर का मतलब होता है, तो यू के बाद आर लगाया है। अब आप बोलोगे यू के बाद हम आर क्यों लगाते हैं? आपको मैं ये बताना चाहता हूं, यू एक ऐसा सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी है, सेकेंड पर्सन प्लूरल भी है, इसलिए आर का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमको ये पता नहीं होता है, जब हम किसी को बोलते हैं यू, तो यू कोई भी हो सकता है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम यू को सबके लिए भी यूज करते हैं, एक व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए हम हमेशा आर ही लगाते हैं यू के बाद। समझे? दे आर गुड फ्रेंड्स। दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं। तो यहां पर डायरेक्ट बताया गया है दे, वो एक से ज्यादा लोग हैं, इसलिए आर का इस्तेमाल किया है। उसी तरह वी आर गोइंग टू द मॉल। वी आर गोइंग टू द मॉल, हम मॉल जा रहे हैं। हम एक से ज्यादा है, इसलिए आर का इस्तेमाल किया है। वो भी प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, वर्तमान के लिए यूज करते हैं, और एक से ज्यादा व्यक्ति, जानवर या चीज के लिए करते हैं। अब देखते हैं व, WERE, व, इसे वर बोलेंगे। आपको घड़ी दिख रही है पिक्चर में, समझ गए हो गया आप? वॉज में भी एक घड़ी थी पुरानी, तो इसका मतलब होता है थे। वर का मतलब क्या होता है? थे। ये बी का पास्ट टेंस है, वर। एक से ज्यादा लोगों के लिए, चीजों के लिए या फिर जानवरों के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमने आर में सीखा, आर एक प्रेजेंट टेंस है बी का, और ये पास्ट टेंस है बी का। दोनों में अंतर क्या है? टेंसेस का। आर हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, वर्तमान के लिए यूज करते हैं, और वर हम पास्ट टेंस के लिए यूज करेंगे, भूतकाल के लिए यूज करेंगे, एक से ज्यादा हो तो। सेंटेंसेस देखते हैं। द फ्लावर्स वर ब्यूटीफुल। द फ्लावर्स वर ब्यूटीफुल, फूल सुंदर थे। वर का मतलब क्या है? थे, पास्ट टेंस में बता रहा है ना। फ्लावर्स एक से ज्यादा है, एक ही फ्लावर नहीं है, एक से ज्यादा है, तब हम वर का इस्तेमाल करेंगे पास्ट के लिए। दे वर एट स्कूल। दे वर एट स्कूल, वे स्कूल में थे। दे डायरेक्ट बता रहा है, दे वो एक से ज्यादा है, स्कूल में थे पास्ट बता रहा है। वी वर वेरी टायर्ड yesterday, हम कल बहुत थके हुए थे। हम बहुत थके हुए थे। समझे? वर का इस्तेमाल कब करेंगे, कैसे करेंगे, और आर का इस्तेमाल कब करेंगे और कैसे करेंगे। अब देखते हैं बीइंग, BEING, बीइंग। बीइंग क्या है? बी का ING फॉर्म है। क्या मतलब होता है? होना, सेम मतलब है, बनना, रहना।
इसे कब यूज करते हैं? कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम बीइंग पेशेंट, आई एम बीइंग पेशेंट, मैं धैर्य रख रहा हूं। रहना हो गया, बी का आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूस में यूज करते हैं। दे आर बीइंग हेल्पफुल, दे आर बीइंग हेल्पफुल, वे मददगार बन रहे हैं। और एक मतलब हो गया बनना। ही इज बीइंग लेजी टुडे, वो आज आलसी बन रहा है, आलसी बन रहा है। समझ गए आप? बीइंग का और एक चीज के लिए यूज किया जाता है, जब आपको पता ना हो कोई कार्य कर रहा है और उसका हमें नाम नहीं मालूम है, हमें पता नहीं कौन कर रहा है। कैसे? द बुक इज बीइंग रेड, किताब पढ़ी जा रही है, किताब पढ़ी जा रही है, मालूम नहीं कौन पढ़ रहा है, पर किताब पढ़ी जा रही है, कंटिन्यूस टेंस में है। इस सेंटेंस में द बुक इज बीइंग, बीइंग के बाद रेड लगा है। ये जो वर्ब है रेड, ये रीड का थर्ड फॉर्म है। जैसे कि रीड, रेड, रेड, ये थर्ड फॉर्म आता है, हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। और एक सेंटेंस, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, कार की मरम्मत की जा रही है, कार की मरम्मत की जा रही है, मालूम नहीं कौन कर रहा है, पर मरम्मत की जा रही है। यहां पर भी बीइंग के बाद रिपेयर्ड, ये भी थर्ड फॉर्म है रिपेयर का। सेकेंड फॉर्म भी रिपेयर्ड ही होता है, पर थर्ड फॉर्म लगाना है हमेशा बीइंग के बाद। जब आपको मालूम नहीं हो कि कोई कार्य कर रहा है, उसका नाम नहीं पता हो, आपको ऐसे ही बताना हो, तब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बिकम, बिकम का मतलब होता है बनना, बदलना। अब आप सोच में पढ़ रहे होंगे, हर बार लोगों को, स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है कि बिकम भी बी का हिस्सा है, बिकम भी बी का ही फॉर्म है। मैं बोलूंगा नहीं, ये गलत है। बिकम ये एक इंडिविजुअल वर्ब है, इंडिपेंडेंट वर्ब है, इसका कोई संबंध नहीं है बी से। पर लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं बी और बिकम को लेकर। बिकम के भी खुद के फॉर्म से है, फर्स्ट वाला बिकम, सेकेंड फॉर्म है बीकेम और थर्ड फॉर्म है बीकम। अभी मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं कि बी के कितने फॉर्म्स है। बी खुद बेस फॉर्म है, एक मेन फॉर्म है। बी का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट में एम, इज, आर, पास्ट टेंस में वॉज, वर, पास्ट पार्टिसिपल में बीन, और आईएनजी फॉर्म है बीइंग। समझे? अब देखते हैं बी और बिकम में क्या अंतर है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहता है। बिकम का मतलब क्या है? बनना, बदलना। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, बी का मतलब ही बनना होता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में फर्क है। अगर हम ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि सामने वाला इच्छा जता रहा है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, ये इच्छा है, तब हम बी का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर बोलते हैं, इसका मतलब है कि अभी वो एक प्रोसेस में है, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, बाद में डॉक्टर बनेगा। स्टूडेंट से लेके डॉक्टर, तो एक प्रोसेस है, तब हम बिकम का इस्तेमाल करेंगे। समझे? ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर एक इच्छा जताई है, ये कोई प्रोसेस नहीं है, यहां पर वो मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पता नहीं, बस बोल दिया, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे बी का। बिकम का और एक मतलब है बदलना। इट हैज बिकम वेरी कोल्ड, ये बहुत ठंडा हो गया है, ये बहुत ठंडा हो गया है। पहले वो गर्म होगा, बाद में वो ठंडा हो गया। इट का इस्तेमाल किया है, किसी चीज के लिए किया है। ओके, कोई चीज होगी, खाने की चीज होगी, एक प्रोसेस बताया है ना कि पहले वो गर्म था, बाद में वो ठंडा हो गया, तो इसलिए हम बिकम का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही शी बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, शी बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। पहले वो दोस्त नहीं थी, बाद में वो दोस्त बन गई, प्रोसेस है ना, बन गई। नेक्स्ट कौन सा है? बीन, बी डबल ई एन, बीन। बीन क्या है? बी का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्या मतलब होता है इसका? हो चुका है, रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन टू लंडन ट्वाइस, आई हैव बीन टू लंडन ट्वाइस, मैं लंदन 2 बार जा चुका हूं। बिन का क्या मतलब होता है? हो चुका है, रहा है। तो लंदन 2 बार जा चुका है, हो चुका है ना, जाके आ चुका है, जो चीज हो चुकी है। हमेशा याद रखना, बिन का इस्तेमाल हम हैव या हैज के बाद ही करते हैं। समझे? शी हैज बीन वेरी हेल्पफुल, वो बहुत मददगार रही है। और एक मतलब है बिन का, रहा है, रही है। बीइंग का इस्तेमाल और एक चीज के लिए करते हैं, कब?
जब आपको पता ना हो कोई कार्य किया गया है, किसी ने किया है और उनका नाम नहीं मालूम हो, तब हम बीन का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में। कैसे? द कार हैज बीन वॉश्ड। द कार हैज बीन वॉश्ड। कार धोई जा चुकी है। कार धोई जा चुकी है, किसी ने तो धोई होगी, नाम नहीं पता, तब हम इस सेंटेंस का यूज करेंगे। इस सेंटेंस में द कार हैज बीन के बाद वॉश का इस्तेमाल किया है। वॉश का थर्ड फॉर्म है, हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। द लेटर हैज बीन सेंट। पत्र भेजा जा चुका है। पत्र भेजा जा चुका है, पता नहीं किसने भेजा है। द लेटर हैज बीन सेंट। सेंट थर्ड फॉर्म है, सेंट का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना है बीन के बाद। समझे? वेल डन। इसी तरह आप रोज प्रैक्टिस करते रहे, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आपके सामने एक सेंटेंस है, हिंदी सेंटेंस है, आपको इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करना है और मुझे कमेंट करना है। मैं आपको हार्ट दूंगा। ओके? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 सेकेंड लगेंगे, बहुत इजी है। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।